एक ही थाली, एक मार्मिक कहानी। राघव जी अपने पुराने घर के साथ वाली जमीन पर एक नए घर का निर्माण करवा रहे थे। नए घर में अब 4 कमरे और एक बड़े से आंगन और 4 दीवारी बनवाने का काम चल रहा था। घर बनाने में लगे हुए सभी लोग उसी गांव के ऊंची जाति के लोग थे। सिर्फ मोहिता और अलगू ही जाति के चमार थे। उन दोनों का घर राघव जी के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। दोपहर के समय वो दोनों खाना खाने अपने अपने घर नहीं जा पाते थे। राघव जी के घर से चमार बस्ती दूर थी और मोहिता और अलगू के लिए केवल एक थाली की व्यवस्था हो पाई। इसलिए दोपहर के भोजन के समय पहले अलगू सबके साथ भोजन करता, पर दूर अलग बैठकर। फिर सबके बाद मोहिता भोजन करता था। उस समय मोहिता काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहा था और अलगू 12वीं उत्तीर्ण कर पढ़ाई छोड़ चुका था। गर्मी की छुट्टियां थी, जून जुलाई का महीना, कारगिल युद्ध चल रहा था। मोहिता और अलगू एक ही थाली में बारी बारी से खाना खाते थे और फिर उसको धोकर अलग से रख देते थे। राघव जी के घर में राघव जी, उनकी पत्नी, एक बेटा जो अक्सर बीमार रहता था, 2 बेटियां, एक की शादी हो गई थी। खाना अक्सर बेटियां ही खिलाती थी। एक दिन दादी खाना खिलाने बैठ गई। सबको खाना परोसकर बड़े प्यार से दादी खाना खिला रही थी। अलगू अपनी थाली लेकर अलग बैठ गया। सब खाना खाने लगे। वहीं पास में चारपाई पर बैठा मोहिता अपनी थाली के खाली होने का इंतजार कर रहा था। सब लोग लगभग आधा खाना खा चुके थे। अचानक दादी को न जाने क्या ख्याल आया। उन्होंने पूछा, अरे मोहिता, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? अरे मोहिता ने कहा, दादी हमारी थाली एक ही है ना, अलगू के खाने के बाद उसी थाली में मैं खाता हूं। दादी 1 मिनट तक मोहिता की तरफ वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में दोनों बेटियों को पुकारा, अरे ओ मोहिनी, राधिका, घर में से अपनी एक थाली ले आओ तो। ये देख तो हमारे बचवा काम सबके साथ करे और जब सब खाए तो ही टुकुर टुकुर देखे। अपनी थाली ला और खाना परोस। कि जात पात गई तेल लेने, जो माने सो माने। दादी ने मोहिता को अपनी थाली में खाना परोस दिया। इस समय मोहिता ने स्पष्ट देखा कि दादी की आंखों में एक अद्भुत वात्सल्य झलक रहा था और यह वात्सल्य धीरे धीरे जाति पाति के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा था। लेकिन दूसरे दिन मोहिता ने देखा कि वो थाली उनके लिए अलग कर दी गई थी। मोहिता अपने रोम रोम में ये बंधन और कसता हुआ अनुभव कर रहा था। उसको अचानक ही लगने लगा कि 70 वर्ष की दादी अपने जवान बेटे और घर के अन्य जवान सदस्यों से बहुत अधिक युवा थी, क्योंकि उसके दिमाग में सबकी बराबरी वाला जज्बा था जो हर धर्म ग्रंथ और इंसानियत सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।